बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जी का दशम स्कंद। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी ही नहीं। सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हैं और एक दूसरे से रास खेल रहे हैं, रमार मैशो। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया तो रास बिहारी लाल की जय। यह विजातीय तत्व का, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियाँ श्री कृष्ण में प्रभु रूप बन गई और ब्रह्मा रूप हो जाने के बाद जीव का स्वतव कहाँ रहा। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियाँ थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार हो तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। व्रज में रासलीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र के ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास विहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई भी उपाय नहीं है। गोपियाँ चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें, जिससे काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम और रतिपति का नाश होता है। पुरुष तत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वह प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने। इतने में राधा जी ने नारद जी के मलान बदन को देखा। वृंदावन की अधेश्वरी राधिका ये नहीं चाहती कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का भी कष्ट दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों से आनंद पाना है। तो राधा जी ने कहा आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। तो राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। तो उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हों तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुष तत्व के अभिमान ने ही तो मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्ति नकार हूँ। तो गोपियों ने अपना स्त्री तत्व छोड़ दिया और नारद जी ने अपना पुरुष तत्व। संसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। देह भान पुरुष तत्व स्त्री तत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देह भान छोड़ें, बिना जीव ईश्वर के निकट जा नहीं पाता। अभिमानी जीव रासलीला में प्रवेश पा नहीं सकता।
गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुष तत्व अहम भाव का प्रतीक है और स्त्री तत्व नम्रता का। फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। अपनी विद्या ज्ञान कीर्तन कारतव का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। अब गोपी को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पाँव में श्री कृष्ण को लिखा था, पत्र लिखा था। रुक्मणी जी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण जी को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े किंतु करूँगी तो आपको ही, वरूंगी तो आपको ही। भगवान तो गोवर्धन नाथ जी का वांगम्य स्वरूप हैं। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए? भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रासलीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल नहीं पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। यह जीव कुछ साधन करता नहीं है और सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण से आरंभ करो सत्कर्मों को। बातों में चर्चा विचारना के समय का व्यय ना करो। विचार में समय गवाओगे तो आचार के लिए भी समय कहाँ से लाओगे? आज तक रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अब जरा भगवान के पीछे भी तो दौड़ो। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राय हो या रंग, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं। जीव ईश्वर से जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। अब भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों को आनंद दान करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करने से कई सिद्धियां मिलेंगी और परमात्मा भी कुछ, किंतु साधन ना छोड़ा जाए। मन का तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास ना करना। यदि भगवान सेवा और जप बंद कराना चाहें तो उससे भी कह देना, नाथ मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा किंतु जप सेवा नहीं छोड़ूंगा। कितने सुंदर वचन हैं। हमेशा ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। सेवा की जीते जी तो कोई समाप्ति ही नहीं है। सेवा तो अंतिम सांस तक करनी ही पड़ेगी। अंत तक नियमित रूप से जप सेवा कीर्तन करते रहो। अब थोड़ी सी साधना कर लेने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है। उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि और लोगों की भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व अभिमान जो है आ जाता है।
अभिमान लाता है पतन। साधुओं को कई बार उनके शिष्य जो हैं चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरा पन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साधु सोचता है, हाँ सेवा तो होती रहेगी फुर्सत के समय, अभी तो मैं सेवकों की सेवा का लाभ ले लूं। मैं सिद्ध हूँ, सो मन से सेवा कर लूंगा। यह बात ठीक नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो हैं, किंतु भजन करने की आदत छूटती ही नहीं है। ईश्वर के दर्शन हो जाने के बाद भी जप, सेवा, ध्यान आदि साधनों का त्याग ना करना, अन्यथा माया आ घेरेगी। कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन जो है गड़बड़ करेगा। अब बलवान हाथी के लिए भी अंकुश जरूरी है, मन का भी वैसा ही है। उसे अंकुश में रखने का साधन क्या है? भजन। भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुत तेरे हैं, तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है। वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। गोपियों को अभिमान हो आया। उन्होंने कहा कि सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं, तो गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन में सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। अब मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया है, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा जो है दुष्कर काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमान बन जाने की संभावना है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। अब गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे पति प्रति आसक्त थे, लेकिन किंतु आसक्त ना होने का दिखावा कर ही रहे थे। तो गोपियों में अभिमानवंश ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वे अदृश्य तो हो ही नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई ना देना। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था। सो सखियां भ्रम में फंस गई कि वे भी एक सखी ही हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही थी, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता नहीं है। एक बार विद्याभ्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। तो उसने गिनती की तो 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने का कारण ये था कि गिनने वाला अपने को ही गिनना भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया है। सब रोने लगे। तो वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। तो पंडितों ने बताया, तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही हैं। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। अब ज्ञानी ने सही स्थिति बताई तो अज्ञान के कारण जो नहीं वह दिखाई देता है, और जो वह क्या है वह नहीं दिखता, जो है वह नहीं दिखता। तो परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी
भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन हो जाता है। अब पुंडलीक चरित्र देखें। पुंडलीक की माता पिता के प्रति जो अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारिकाधीश उसका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। अब पिता और माता जो थे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलीक बड़ी नम्रता से सेवा करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलीक को पुकारा, पुंडलीक, तेरी मात्र पितृ सेवा से मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। तो पुंडलीक ने कहा, भगवान, इस समय तो मैं उनकी सेवा में लगा हूँ, सो कुछ देर के लिए आप बाहर ही प्रतीक्षा कीजिए। मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा। तो पुंडलीक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर हैं। उनकी सेवा की तभी तो भगवान उससे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। यह तो भगत ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलीक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलीक को बाहर आने में देरी लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए और कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। तो भगवान की उस मुद्रा का अर्थ ये है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें ना जाने कितने जीव डूब गए हैं। कटी तक यानी कमर तक। जो भगवान का सिमरन करते हैं उनके लिए ये संसार सागर जो है कटी तक होता है, यानी कमर तक। जैसे भगवान जी ने अपना हाथ कमर पे रखा। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलीक बाहर आकर भगवान से मिला तो उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले। फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। अब रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए, वे वहीं थे किंतु गोपियाँ उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो अपने उनके हृदय में समा गए किंतु गोपियाँ उन्हें वहाँ बाहर ही ढूंढ रही थी, सो मिल नहीं पाए। तो ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं किंतु वासना के आच्छादन के कारण दिखाई नहीं देते हैं हमें। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक उसको भी वे भी सुध नहीं लेते हैं। अब भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। बाहर की परिक्रियाएं इतनी करते हैं, लेकिन अगर एक परिक्रिया अंदर की कर ली जाए तो सच में मिलन हो जाए। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं जो बाहर की परिक्रिया ही चलती रहती है। यदि स्त्री वस्त्र धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, प्राधीन नहीं। प्राधीन आनंद जो है दुखदाई होता है।
दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप है। ये सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अनित्य असुखम कहा है। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग, बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते और फूल से जो है कृष्ण का पता पूछ रही हैं, कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। तो वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई कि उन्हें यह भी याद नहीं कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती हैं, अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है, और फल भी ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मय हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासोहम था, अब कृष्णोहम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियाँ सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना है? अब पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य जो है ईश्वर तत्व का अनुभव करे। इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वर में बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छाया आकृति उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी। तो पहली गोपी नाग बनी, उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिया, चला जा यहाँ से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है। साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। शुकदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। शुकदेव जी ने अप्सराओं में स्त्री तत्व का नहीं, ब्रह्मा का दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु जो है ब्राह्य दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो अशक्य सा ही है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका है और जिसको देहभान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी शुकदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियाँ भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं, वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अंतर ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को भी साथ ले लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। अब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। श्री कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, ये तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है।
अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश शब्द उसे भड़का देता है। ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न ना होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। अब मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी जो थी पछताने लगी, रोने लगी, हे नाथ प्यारे दर्शन दीजिए। और कहने लगी, प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिना सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरहो कलेजो खाए। दिवस ना भूख नींद नहीं रहना, मुखसू कहत न आवे बैना। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तप न बुझाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारो पाए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई अचेतन सी हो गई। अब कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। और अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। माधव तो गान प्रिय है। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा तो जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या का वन में जो थी घूम रही है, उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। सो वन की झाड़ियों में उलझ जाने से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है कि मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ कि जिससे उनकी चरण रज उठती है तो वो मेरे ऊपर आती रहे। अब विरहा व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत आत्र सवर से भगवान को पुकारोगे तो वे आ मिलेंगे। अतिशय आदरता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है कि सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हारे पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबंध है। सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था। नाथ तेरे ही आगमन से ब्रिज भूमि शोभायमान हो गई है।
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। यहीं पर हम विश्राम देते हैं और सब अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं।